हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाई डू पीपल रेजिस्ट चेंज। आपने कभी सोचा है कि हम सब कहते हैं लोगों को चेंज से डर लगता है, तब्दीली लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, लोग जैसी चीज़ें वैसे ही रहने देना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? Why is that? Why do people don't like change? Why do people resist change? आज हम उसी का आंसर आपको देंगे। Okay, so let's get started. The main reasons include uncertainty. अनसर्टेनिटी हो जाती है जब एक चीज़ न्यू आती है, तो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। आप देखें, ऐसा हो सकता है कि अगर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अगर अपने नोकिया जो ओल्ड फ़ोन्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा यूज़ टू हैं, आप उन्हें स्मार्टफोन देंगे तो वो कहेंगे नहीं यार, हमारा पुराना वाला ही सही है, हमें उसमें सब आता है। वो आता है, वो नोन चीज़ें जो होती हैं ना, वो उन्हें अननोन से डराती हैं। वो कहते हैं यार हमारा काम चल रहा है, वी नो इट ऑल इन दिस थिंग। अगर हम न्यू चीज़ पे जाएंगे तो एवरीथिंग इज अननोन, राइट। तो वो अनसर्टेनिटी उन्हें रोकती है चेंज की तरफ जाने से। ठीक है, सेम इंक्लूड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब हैबिट, ये भी होता है बहुत दफ़ा कि जब कोई चीज़ आप किसी को कहते हैं यार तुम इस तरह क्यों नहीं करते, वो कहेंगे बस हमारी आदत है। अब ये आदत आदत क्या है कि जो जैसा हो रहा है, हम इतने टाइम से इस तरह से चीज़ कर रहे हैं तो हम उसी तरह करना चाहते हैं। हैबिट, राइट। आदत जिसको कहते हैं आप, कि हमारी आदत ऐसे ही है तो हम इसी तरह काम करना चाहते हैं, हम हमेशा इसी तरह करते हैं। तो भले वो इनफेक्टिव तो नहीं होगा, मे बी न्यू चीज़ उससे ज़्यादा अफेक्टिव हो, लेकिन वो कहते हैं यार हमारी इस चीज़ पे आदत है, हमें यही रहने दो, वी आर गुड विद दिस। ठीक है, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपका बहुत ही पुराने मॉडल का फ़ोन यूज़ कर रहा है एंड आपने कहा यार तुम कभी फ़ोन चेंज क्यों नहीं करते। उसने कहा यार बस मेरी इस पे आदत हो गई है ना। नया फ़ोन हो सकता है उससे बहुत अच्छा हो, उसके पुराने वाले फ़ोन से हो सकता है उसमें बहुत सारे फीचर्स हों, लेकिन क्योंकि उसको आदत हो चुकी है, वो न्यू चेंज की तरफ नहीं जाना चाहता, वो चेंज को रेजिस्ट कर रहा है अंटिल वो फ़ोन बंद हो जाए और वो कंपनी फ़ोन बनाना बंद कर दे। ठीक है, कंसर्न ओवर पर्सनल लॉस। क्या होता है, हमें लगता है कि हम लॉस कर देंगे अपना। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, हमने ये ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स की बात की, तो उनको क्या लगता है कि अगर हम अननोन चीज़ों में जाएंगे तो जो चीज़ें हम जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं कर पाएंगे, तो वो उनका पर्सनल लॉस होगा। वो जिस तरह से अभी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, वो नहीं कर पाएंगे, तो उनका कंसर्न होता है कि हमारा लॉस हो जाएगा। And then the final one, the belief that the change is not in the organization's best interest. अब ये belief जो है, अगर ट्रू है, अगर कोई इंसान इस चीज़ को जस्टिफाई कर लेता है तो ये आपके फ़ायदे में, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे में। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि अगर आप किसी ओल्ड एम्प्लॉय को कहें यार देखें ये चीज़ें ये एम्प्लॉय हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो वो आपको कहेगा क्या फ़ायदा, हम तो पहले से इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, हैव यू सीन आवर नंबर्स, हाउ मच प्रॉफिट वी मेक। मुझे नहीं लगता ये ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में है, लेकिन ये हो सकता है बेस्ट इंटरेस्ट में। पर चूंकि उस एम्प्लॉय को लगता है कि यार अब तक हमारा प्रॉफिट जो है शूट ही कर रहा है, तो हम क्यों जाएं दूसरी चीज़ की तरफ। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप न्यू चीज़ के पास जाएं, नए चेंज करें, तो वो शूट नहीं करे, स्काई रॉकेट हो जाए, यू नो, बहुत ऊपर चला जाए जितना अभी है उससे। लेकिन एम्प्लॉय की बात भी सही है, प्रॉफिट हो रहा है, हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हम न्यू चीज़ पे क्यों जाए। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अक्सर औकात एम्प्लॉयज़ और इवन लोग डरते हैं चेंज से।
इवन हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन की जगह हो सकता है आप इंडिविजुअल लगा दें कि एक इंसान को लगे यार अगर मैं जो है अभी न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करूं तो वो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो, वो मेरे लिए उतने फ़ायदेमंद ना हो। इससे क्या होगा, वो चेंज को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अननोन अनसर्टेनिटी से चेंज को रेजिस्ट करेगा। हैबिट हो गई एक चीज़ की तो वो चेंज को रेजिस्ट करेगा। उसको लगेगा कि मैं पर्सनल लॉस, अब ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल लॉस क्या होता है कि ओल्ड एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि अगर हम ये चेंज ले आएंगे तो जो हमने अभी पोजीशन बनाई है अपनी, जो हम यहाँ पे, अगर एक एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको हम मास्टर कहते हैं ना, जो मैंने एक मास्टर लेवल किया है यहाँ पे, सब जो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होगी, मेरा पर्सनल लॉस होगा, मेरा स्टेटस लॉस होगा, मेरा फेम लॉस होगा, इवन सम वुड थिंक कि मेरे पैसों का भी लॉस होगा। तो ये क्या है, कंसर्न ओवर पर्सनल लॉस। और ये क्या करता है, ये उनको चेंज से रेजिस्ट कराता है। एंड देन द लास्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द बिलीव दैट द चेंज इज नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट वीडियो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की होगी उसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोगों को चेंज की तरफ एडेप्टेशन करवा सकते हैं, उनको चेंज की तरफ ले जा सकते हैं। ऑलराइट, और उनकी जो ये रेजिस्टेंस है इसको कम कर सकते हैं। But that's it for this video. I really hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. I'll see you guys in my next video. Bye guys.